बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस एंड तक देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी जौन सी भी नई वीडियोस आएँ आप तक पहुंच सकें। तो मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, मैं आज आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या बताती हूँ कि आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किस तरह बादशाह बने। जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फ़ौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूत बहुत ही कद्दावर और नहायत ही ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था, इसका वज़न 3 सोरतल था। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफ़र आई कर चुकी तो हज़रत तालूत ने अपने लश्कर में यह ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा, मैं अपनी शहज़ादी का निकाह इसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी इसको अता कर दूंगा। ये फरमान शाही सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कम सन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था और गुर्बतो मुफलसी का ये आलम था कि बकरियां चरा कर इसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। रवायत है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जहाद के लिए रवाना हुए थे तो रास्ते में एक पत्थर ये बोला, ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकार कर अर्ज़ किया कि ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। तो मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, आप अलैहिस्सलाम ने इन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झोले में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गोफन से लेकर सफ़ों से आगे बढ़े और जब जालूत पर आपकी नज़र पड़ी तो आपने इन तीनों पत्थरों को अपनी गोफन में रख कर और बिस्मिल्लाह पढ़कर गोफन से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और इसके बेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 30 जालूतियों को लगे और सब के सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह हज़रत तालूत के कदमों में डाल दिया। इस पर हज़रत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से इसका लश्कर भाग निकला और हज़रत तालूत को फतह मुबीन हो गई और अपने ऐलान के मुताबिक हज़रत तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का इनको सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 वर्ष के बाद जब हज़रत तालूत बादशाह का इंतकाल हो गया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए और जब हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। आपसे पहले सल्तनत और नबूवत दोनों इजाज़ एक साथ किसी को भी नहीं मिला था। आप पहले शख्स हैं कि इन दोनों ओहदों पर फाइज होकर 70 वर्ष तक सल्तनत और नबूवत दोनों मनसबों के फ़राइज़ पूरे करते रहे और फिर आपके बाद आपके फर्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबूवत दोनों मर्तबों से सरफराज फरमाया। सूरत बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और इसे जो चाहा सिखाया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बावजूद यके एक अजीब सल्तनत के बादशाह थे, मगर सारी उम्र वो अपने हाथ की दस्तकारी की कमाई से अपने खुर्दो नोश का सामान करते रहे। अल्लाह ताला ने आपको ये मोइज़ा अता फरमाया था कि आप लोहे को हाथ में लेते तो वो मोम की तरह नरम हो जाया करता था और आप इससे ज़रहें बनाया करते थे और इनको फ़रोख्त करके इस रकम को अपना ज़रिया माश बनाए हुए थे और अल्लाह ताला ने आपको परिंदों की बोली सिखा दी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हज़रत तालूत और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़िंदगी से यही सबक मिलता है कि अल्लाह ताला जब अपना फजल करम फरमाता है तो एक लम्हा में राई पहाड़ और ज़र्रा को आफताब बना देता है। गौर करो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम
ایک کمسن لڑکے تھے اور خود نہایت ہی مفلس اور ایک غریب باپ کے بیٹے تھے کہ مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے عظیم اور بڑے بڑے مراتب و درجات کے اعزاز سے سرفراز فرما دیا اور ان کے سر پر تاج شاہی رکھ کر انہیں بادشاہ بنا دیا۔